नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेज जॉब। अगर आप चैनल पर नए आए हो, वीडियो से अगर आपको कोई मदद होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। छोटी यूट्यूबर हो, आपके एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। दोस्तों, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर मैनेजर इलेक्ट्रिकल, डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल का रिक्रूटमेंट होने वाला है। 18 फरवरी 2025 का नोटिफिकेशन निकला है। यहाँ से देख सकते हैं अपडेट, एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये सब देख सकते हैं। ठीक है, ये सब पोस्ट किस टीम पे, किस कास्ट के लिए कितना वैकेंसी, आप वैसे देख सकते हैं। पोस्ट कोड है, देख लीजिएगा, 475, 476, 477। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट कोड। मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए जो पोस्ट है, टोटल 9 पोस्ट है। डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 48 पोस्ट है और असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 58 पोस्ट है। ठीक है, वैसे चलिए देख लेते हैं बाकी क्वालिफिकेशन। वैसे मैनेजर इलेक्ट्रिकल आप लोगों को जो सैलरी दिया जाएगा वो 80,000 से लेके 2,20,000 का सैलरी आप लोगों को, पे स्केल आप लोगों को दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन आपको फुल टाइम BE BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल, डिसिप्लिन 60% मार्क के साथ। ठीक है, और यहाँ पर डिसिप्लिन क्या क्या होगा देख सकते हैं आप। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रिकल पावर अथवा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा पावर सिस्टम इंजीनियरिंग अथवा पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एकदम से फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का। 10 साल का भी ऐसे देख सकते हैं, 10 साल इन द एग्जीक्यूटिव अथवा गैजेटेड ऑफिसर कैडर के रूप में 10 साल काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। व्हिच एटलीस्ट 3 ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पे स्केल। यहाँ पर जो पे स्केल दिए गए हैं, इनमें से किसी भी पे स्केल में कम से कम 3 साल आपको नौकरी करता हुआ होना चाहिए 10 साल के एक्सपीरियंस में से। ठीक है, 3 साल या तो 17,000 से लेकर, जो IDA में अगर है तो 17,000 से लेकर 2 लाख। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको 15,600 से लेकर 39,100 और ग्रेड पे 6,600 का मिलना चाहिए आपको। या फिर लेवल 11 का 67,700 टू 2,08,700 का पे स्केल आपको पाना होना चाहिए। और अगर प्राइवेट सेक्टर से है तो आपको जो ग्रोस सैलरी है मंथली 1,13,500 रुपये इन हैंड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो 10 साल एक्सपीरियंस चाहिए, ये स्ट्रीम है 10 साल किस किस डिपार्टमेंट में होना चाहिए, 1 2 3 पॉइंट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 10 साल काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यह सब देख सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट मैक्सिमम 39 ईयर। एज रिलैक्सेशन दिया गया है, नीचे आ रहा हूँ, एज रिलैक्सेशन कास्ट वाइज मिला है। ठीक है, तो ये गया है जो पहला पोस्ट। नेक्स्ट पोस्ट डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल, 17,000 से लेकर 2 लाख रुपए का पे स्केल आप लोगों को मिलेगा। क्वालिफिकेशन सेम ऊपर की तरह ही। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 7 साल का होना चाहिए डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए। 7 साल में से 3 साल आपको कम से कम 60,000 से लेकर 1,80,000 का पे स्केल पे काम करने का होना चाहिए। गवर्नमेंट है तो 9,300 से लेकर 34,800 और ग्रेड पे 5,400 मिलना चाहिए। अथवा 53,100 से लेकर 1,67,800 रुपये का पे स्केल में आपको ड्यूटी करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। और नहीं तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर से है तो आप लोगों को कम से कम ग्रोस सैलरी 97,300 पर मंथ होना चाहिए। एक्सपीरियंस कहाँ पर होना चाहिए देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, 60,000 से लेकर 1,80,000 का पे स्केल मिलेगा। क्वालिफिकेशन सेम 60% मार्क के साथ, डिपार्टमेंट सेम। यहाँ पर 50,000 से लेके यहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जिनमें से एटलीस्ट 4 ईयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 4 ईयर, 4 साल में से 4 साल ही आपको ये सब पे स्केल में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें एज लिमिट 33 ईयर, मैनेजर में 39, डिप्टी मैनेजर में 36 और असिस्टेंट मैनेजर में 33 ईयर मैक्सिमम। यहाँ पर आप लोगों के लिए रिलैक्सेशन देखिए, सैलरी फिर से बोला गया है किसको कितना पाना होगा इन हैंड सैलरी। ठीक है, अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो यह सब देख सकते हैं। रिलैक्सेशन एंड कंसेशन, SC ST OBC NCL EWS एक्स सर्विसमैन PWD एक्सेट्रा कैंडिडेट को शेल भी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आप लोगों को 5% रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। ठीक है,
नहीं, रिलैक्सेशन 5% नहीं, यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन परसेंटेज रिलैक्सेशन इन मार्क इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन SC ST PWD कैंडिडेट, SC ST PWD कैंडिडेट को या फिर 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर तो इंडिकेट नहीं गया है दोस्तों, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट बोला है रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन परसेंटेज इंडिकेट नहीं किया गया। क्वालिफिकेशन रिलैक्स टू द पास मार्क, क्वालिफाइंग मार्क इस एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज रिलैक्स टू पास मार्क। आप लोग पास मार्क होने से ही होगा, अगर आप SC ST PWD है तो पास मार्क होने से ही होगा फॉर पोस्ट रिजर्व फॉर द रेस्पेक्टिव कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज OBC NCL को 3 साल, SC ST को 5 साल, PWD को एज पर गवर्नमेंट इंडिया के रूल्स के हिसाब से, और एक्स सर्विसमैन को भी। यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में भी छूट दिया गया है SC ST PWD को। मैनेजर इलेक्ट्रिकल में आपको 10 साल मांगा गया था, आपको 8 साल होने से होगा। और फॉर SC ले जाओ, और डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल को 2 साल फॉर SC ST PWD। मैनेजर में सिर्फ SC को दिया गया है 2 साल, और असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल में 1 साल SC ST PWD कैंडिडेट को छूट दिया गया है, 3 साल होने से ही होगा, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर में 5 साल। तो यहाँ पे बाकी कॉन्सेशन आप देख लीजिएगा, परसेंटेज वगैरह क्या क्या दिया हुआ है, और आपका जो पास है OBC NCL का सर्टिफिकेट यहाँ से देख सकते हैं, कब कब होना चाहिए दिया हुआ है, देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होगा ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। जो लोग अप्लाई करेंगे आपकी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की मार्क्स के ऊपर बेसिस करके आपका शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है, ठीक है। और इंटरव्यू में आपको कितना पाना होगा, अनरिजर्व कैटेगरी और EWS को 40% पाना होगा, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी आपको 30% पाना होगा, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू इन हिंदी और इंग्लिश, आपका जो इंटरव्यू होगा हिंदी अथवा इंग्लिश में होने वाला है, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.powergrid.in। ये सब देख सकते हैं। सैलरी पर एनम आपको कितना सैलरी पैकेज दिया जाएगा। ये अप्लाई का लास्ट डेट 18 फरवरी 2025 से लेकर 12 मार्च 2025 के भीतर आप लोग को अप्लाई करना है। आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट जो दिया गया है www.powergrid.in, यहाँ पे जाके कैरियर सेक्शन में जाना है, जाके आप लोगों को अप्लाई करना होगा, ठीक है। इस वेबसाइट का डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना होगा यहाँ पर आप लोगों ने दिया हुआ है, किस साइज़ में देना होगा, ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट, सब देख सकते हैं दोस्तों। मोटे तौर पर जो डिटेल चाहिए था मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, बाकी कृपया आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। देखिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये देना पड़ेगा, और रिजर्व कैटेगरी जो SC ST एक्स सर्विसमैन PWD कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ी देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिंक दिया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, इस लिंक को क्लिक करके आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे मिनिमम एज लिमिट 18, ओनली इंडियन नेशनल और एज 18 ईयर अबव एलिजिबल। देख लीजिएगा, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन है, सब आपके लिए ही है, ठीक है। ये आपको देखना होगा। नीचे डेट्स दिया हुआ है, अप्लाई एकदम लास्ट में आपके लिए डेट्स है। वीडियो से अगर कोई इन्फॉर्मेटिव लगे हो, मदद हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।